नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अभी होली के पहले तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, इसके पीछे का कारण क्या है, और अगर नोटिफिकेशन TRE 4 का जारी होगा तो कब तक होने की संभावना है, और 2024 से 26 वाले जो अपेयरिंग वाले बच्चे हैं DLED और BEd वाले, तो आखिर उनको सम्मिलित किया जाएगा नहीं किया जाएगा। तो आइए हम लोग इन सब पे पूरी चर्चा करते हैं। सबसे पहले कि शिक्षा विभाग ने पूरी वैकेंसी को हरी झंडी दे ही दी है, और सोमवार को यानी कि 2 मार्च को आपका इसकी मीटिंग भी हो चुकी है ना, शिक्षा विभाग की, और उसमें पूरी सर्वसम्मति से जो है ये पूरा फैसला हो चुका है कि हम TRE 4 जो है वैकेंसी हमारी आएगी, लगभग 45,000 प्लस वैकेंसी हमें देखने को मिलेगी। तो ये तो यहाँ से तो एकदम कंप्लीट है, लेकिन हाँ, यहाँ से पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो शिक्षा विभाग ने बिहार लोक सेवा आयोग को ये पूरी तरीके से ये कह दिया है कि हमें नोटिफिकेशन इतने पदों पर देना है। लेकिन हाँ, होली के पहले तक आखिर नोटिफिकेशन ना आने की संभावना क्या है? तो आप जानते हो बच्चों की नोटिफिकेशन आने के पहले सभी विभागीय जो है वो एक मीटिंग होती है, तो जिसमें से शिक्षा विभाग की तो मीटिंग हो चुकी, चूंकि अंतिम कार्य दिवस था सोमवार को और उसमें हो चुकी। लेकिन अंतिम कार्य दिवस में जब शिक्षा विभाग 2 मार्च को मीटिंग कर रहे हैं, तो उसके बाद आपको भी पता है कि उसके बाद फिर बिहार लोक सेवा आयोग कब मीटिंग करेगा, क्योंकि अब तो होली है और कार्यालय बंद है। तो ये पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि जब कार्यालय खुलेगा तो 5 मार्च से 9 मार्च के बीच में आपका बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा वैकेंसी आपके उसकी नोटिफिकेशन जारी करने की पूरी संभावना है। क्यों? और होली के पहले इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि जब शिक्षा विभाग ने मीटिंग कर ली उसके बाद आपका कार्यालय बंद हो गया होली के उपलक्ष्य में, तो जिससे कि बिहार लोक सेवा आयोग की जो कमेटी की बैठक होती है वो कमेटी की बैठक नहीं हो पाई, और जब तक कमेटी की बैठक नहीं होगी तो नोटिफिकेशन जारी कैसे होगा। तो बस इसके बाद जब आपका कार्यालय खुलेगा 5 से 9 मार्च के बीच में आपकी कमेटी की बैठक हो जाएगी, और उसके बाद हमारा लगभग अगर देखा जाए तो 9 मार्च तक आपकी ये कमेटी हो जाएगी, और उसके 9 मार्च के बाद कभी भी कहा जा रहा है कि 11 या 12 मार्च तक हमारा नोटिफिकेशन जारी होने की पूरी संभावना है ना, पूरी संभावना है। तो इसीलिए आप अपनी तैयारी करते रहिए, ये इनका काम है कि ये नोटिफिकेशन है ना, क्योंकि इस महीने में तो ये है कि पूरी तरह से पूरी उम्मीद है कि नोटिफिकेशन आपका जारी हो जाएगा, और ये पूरे अगर इस सप्ताह के बाद नेक्स्ट वीक तक हमें पूरी संभावना है कि नोटिफिकेशन हमें मिल जाएगा। ठीक है, आप अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखिए, OTR भर लीजिए, अगर OTR नहीं भरा है तो OTR भी आप तुरंत OTR बना लीजिए, क्योंकि अचानक से जब नोटिफिकेशन आएगा तो बहुत ज़्यादा वेबसाइट पर बर्डन होगा और वही वेबसाइट हैंग, फिर आप बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, इसलिए OTR अभी आप कर लीजिए। OTR कैसे करना है, वीडियो वाले सेक्शन में मैंने वीडियो बना रखा है। SCRT से अपनी तैयारी कैसे करना है उसकी भी वीडियो मैंने बना रखी है। तो मान के चलिए कि 2 मार्च को शिक्षा विभाग की बैठक हो गई, बस अब आयोग की कमेटी की बैठक हो जाए उसके बाद है ना, उसके बाद कभी भी नोटिफिकेशन आपकी जारी हो सकती है। अब आता है कि भाई क्या उस शिक्षा विभाग में लगातार बच्चे ये डिमांड करें कि 2024-26 के बच्चों को भी मौका मिले। तो शिक्षा विभाग ने सीधे तरीके से अभी इस पर कोई स्पष्ट बयान नहीं दिया है, लेकिन उसमें ये कहा गया है कि जो मेन हमारी पूरी है ना, जितना भी नोटिफिकेशन है उसमें कहीं भी अपेयरिंग जैसा, क्योंकि आपका अगर डिग्री कंप्लीट नहीं होगा तो एस्टेट नहीं होगा, तो मतलब जब कोई डिग्री कंप्लीट नहीं है तो हम किस आधार पे सम्मिलित करें। तो जो है इस तरह से शिक्षा विभाग का ये बैठक में ये कहना था कि अगर बाय द वे अगर डिग्री कंप्लीट नहीं रहेगी तो आप एस्टेट पेपर पहला दूसरा पास नहीं होंगे, या फिर आप सीटेट पास नहीं है, तो जब अगर कोई भी वैसी चीज़ें नहीं है तो फिर किस आधार पे मौका दिया जाना चाहिए, ऐसा उनका मानना था, है ना। और लगातार बच्चे इस बात की डिमांड कर भी रहे हैं कि भाई 2024 से 26 वाले बच्चों को भी मौका मिले, और उनका कहना है कि भाई जब पूरा ये है कि पात्र वही विद्यार्थी होंगे जिनकी डिग्री कंप्लीट होगी। तो यही सारी चीज़ें हैं, तो आप अपनी तैयारी में लग जाइए, है ना। नोटिफिकेशन होली के बाद कभी भी हमें देखने को मिल सकता है। बाकी आपकी परीक्षा तो प्रस्तावित सितंबर में है ना, क्योंकि वैसे बहुत ऐसा नहीं है कि 3-4 महीने आपके लिए बहुत ज़्यादा है। जब आपने 1-2 साल इंतज़ार कर लिया तो 4-5 महीने में आपकी
एग्ज़ाम डेट भी है, तो आप उतनी तैयारी, हो सकता है कि ये अंतिम मौका रहे, तो अपनी तैयारी है ना पूरी जोरों शोर से करिए। बाकी दृष्टि टीचिंग एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है दृष्टि टीचिंग एग्ज़ाम के नाम से, तो आप उससे भी जुड़ सकते हैं। डेली क्लासेस सुबह 9 बजे होती हैं ज्योग्राफी की, चाहे वो 6 से 8 हो, 9 से 10 हो, या पीआरटी हो, या 11-12 यानी 10+2 है ना। तो और चूंकि डेली क्लास की पीडीएफ भी मिलती है, एससीईआरटी और एनसीईआरटी के अनुसार क्लासेस चलती हैं, तो आप उससे भी जुड़ सकते हैं। बाकी दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड भी कर सकते हैं एप्लीकेशन की क्लासेस से जुड़ने के लिए। मिलते हैं बच्चों फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को शुक्रिया।